जीत दर्ज कर ली गई है। सरकार बनाने बीजेपी जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट गई है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीएम फेस पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही बीजेपी दिल्ली में भी सरप्राइज यहां पर देगी। चुनावी नतीजे आने के बाद अब दिल्ली वासी ये जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि बीजेपी की तरफ से आखिर कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा, कमान संभालेगा बतौर मुख्यमंत्री। सीएम के संभावित नामों की लिस्ट में टॉप पर परवेश वर्मा का नाम है, जिन्होंने इन चुनावों में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी है। तो वहीं इनके अलावा भी कई नाम हैं जो इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। मुहर लगनी देखिए अभी बाकी है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री अब दिल्ली की कमान किसके हाथों में होगी, नजर इस पर दिल्ली वासियों की खास तौर से टिकी हुई है। और देखिए, परवेश वर्मा जाहिर तौर पर इस वक्त सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से मात दी है। लेकिन उनके अलावा इस लिस्ट में आखिर कौन से नाम शामिल हैं वो भी आप जान लीजिए। देखिए, परवेश वर्मा पहले नंबर पर हैं। इसके अलावा मोहन सिंह बिष्ट, इनका नाम भी दावेदार के तौर पर आगे चल रहा है। आशीष सूद भी इसी में है। सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिरसा, ये वो संभावित नाम बताए जा रहे हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे, या फिर किसका पत्ता कटेगा और कौन इस रेस पर सबसे आगे आएगा। अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर मुहर नहीं लगी है, मुहर लगनी बाकी है। लेकिन इन चेहरों में किसका दावा मजबूत है और कौन इस रेस में किस वजह से शामिल है, वो भी आपको यहां पर जानना चाहिए। देखिए, परवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की सीट से इन्होंने मात दी है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक को मात दी है, इसलिए पहला नाम यहां पर परवेश वर्मा का सामने आता है। वहीं पर जाट वोटर पर इनका बड़ा प्रभाव भी है। हरियाणा, पश्चिम यूपी में अच्छा खासा दबदबा भी है, 2 बार के सांसद भी है। और देखिए, वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, साथ ही संघ और संगठन में मजबूत पकड़ इनकी हमेशा से रही है और मानी भी जाती है। नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव इन्होंने यहां पर जीता है, इन्हीं का नेतृत्व यहां पर रहा है। अब मनोज तिवारी का जिक्र करें तो लोकसभा चुनाव यहां पर उन्होंने जीते हैं, और साथ ही 3 और टीम मोदी के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग भी देखने को मिलती है। दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, किस तरह से पक्ष विपक्ष को लेकर वार पलटवार करना है, इसमें भी माहिर माने जाते रहेंगे। साथ ही दिल्ली में बड़ा पूर्वांचली चेहरा है। मनजिंदर सिंह सिरसा का जिक्र करें तो तीसरी बार के विधायक हैं, दिल्ली बीजेपी का बड़ा सिख चेहरा है और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। और साथ ही रेखा गुप्ता का जिक्र करें तो शालीमार बाग से उन्होंने जीत हासिल की है। दिल्ली महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश बीजेपी की पूर्व महामंत्री यहां पर हैं। मोहन सिंह बिष्ट, इनका नाम भी देखिए आगे यहां पर चल रहा है। और मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद में जीत इन्होंने हासिल की है। ऐसे में बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्षों के साथ इनकी अच्छी तालमेल है। 6 बार के विधायक हैं, एक लंबा राजनीतिक करियर कहा जा सकता है। संघ और संगठन में एक मजबूत पकड़ नजर आती है। साथ ही विजेंद्र गुप्ता, जो कि बीजेपी का वैश्य चेहरा है और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर है। दिल्ली में 2 बार के नेता विपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। साथ ही सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव भी अच्छा खासा है, संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। आशीष सूद का नाम भी आगे चल रहा है, दिल्ली बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व महासचिव की भूमिका भी इन्होंने निभाई है। गोवा के प्रभारी यहाँ पर, साथ ही जम्मू और कश्मीर के सह प्रभारी की भूमिका जो है उन्होंने निभाई है, निभा रहे हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये वो चेहरे हैं जिन पर दिल्ली की जीत का सेहरा सजता हुआ नजर आता है। और ऐसे में कौन बतौर मुख्यमंत्री अब दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होगा, कमान संभालेगा, उस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और दिल्ली में बीजेपी विधायकों की बैठक हुई है। आपको बता दें कि बैठक के बाद परवेश वर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर ये मुलाकात की है। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है। बैठक के बाद परवेश वर्मा जेपी नड्डा के घर से रवाना भी हो गए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात फिलहाल नहीं की। और दिल्ली सीएम का ताज आखिर किसके सिर पर सजेगा, इसका इंतजार अभी बाकी है। लेकिन कयासों का जो बाजार है वो गर्म है। इन नामों में एक नाम मनजिंदर सिरसा का भी है। सीएम पद को लेकर आखिर उनका क्या कुछ कहना है, खुद सुनिए।
सर अब सबसे अहम सवाल, सीएम दावेदारी क्या मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से भी है? क्या आपको भी सीएम चेहरों में देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते। आप बिल्कुल इसको कांटा मार दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रजौरी गार्डन की सेवा करने का मौका मिला और मैं दिल्ली के अंदर नहीं, देश के अंदर मुझे पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया राष्ट्रीय मंत्री के रूप में। मैं बहुत संतुष्ट भी हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ और मुझे अब रजौरी की सेवा करने का मौका मिला, बस मेरी वही सेवा। आपने अपनी जीत को लेकर तो पहले ही बताया था कि आश्वस्त है, दिल्ली में इस तरीके से परफॉर्म करेगी बीजेपी, इसकी भी उम्मीद थी? यही तो बोलता था मैं, तो हर में बोलता था। मैंने चुनाव वाले दिन सुबह भी यही बताया था कि 40 सीटों पे तुम्हारी फाइट नहीं है कोई भी, वो हम एक क्लियर हैं। अगली 14 सीटों पे हमारी फाइट है, उनमें से हम कितनी लेके जाएंगे और आम आदमी पार्टी कितनी लेके जाएगा। आप मेरी एग्जैक्ट बाइट चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट वर्ड बोले थे। मैं हमेशा कहता था 52 से 54 सीटें आएंगी। मैं मानता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन में 4 सीटें कम आई हैं। और देखिए वहीं रेखा गुप्ता का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी सुनिए आप। बीजेपी की अगर बात की जाए तो महिला कैंडिडेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है एक तरीके से देखा जाए तो, और ऐसे में अब क्योंकि सीएम फेस की भी दावेदारी है, महिला के तौर पे आपको लगता है कि आपका नाम भी इस रेस में हो सकता है, आप भी सीएम उम्मीदवार चेहरा बन सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें महिला और पुरुष वाला विषय बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और सक्षम कंधों पे दिल्ली की राजधानी का वजन आए और वो कंधे उसको संभाल लें। हमारी पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस भी है और जो आगे बढ़ कर के दिल्ली को संभालें, मेरी ये इच्छा है। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और मोदी जी का नेतृत्व होगा और विधायकों की परफॉर्मेंस होगी। दिल्ली जीती है और दिल भी जीतेंगे। ठीक है, तो सबसे